यमुनानगर नाम का एक गांव था। उस गांव में 3 बहनें रहते थे, सुरेखा, रेखा और कविता। उनका एक भाई भी है, मनीष। मनीष अपनी बहनों से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी पत्नी नंदनी बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। वो अपनी नंदों से हमेशा बुरा व्यवहार करती और उन पर हुक्म चलाती रहती थी। सुरेखा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ भाभी, बस अभी बनाती हूँ। सुरेखा, तुम ये ढीलापन छोड़ दो। कल को पराए घर जाना है। वहाँ अगर तुम ऐसे ही काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि माँ और भाभी ने कुछ सिखाया ही नहीं। और तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ हैं? रेखा मार्केट गई है और कविता सो रही है। क्या? सुबह के 8 बज रहे हैं और ये महारानी अभी भी सो रही है। सुरेखा को सुनाने के बाद नंदनी अपनी सास को बताने चली जाती है। लो आ गई महारानी। अब फिर से मेरी बेटियों की कोई ना कोई शिकायत सुनाकर माहौल खराब करेगी। इसका तो बस यही काम रहती है। मान जी, देख रही हो अपनी बेटियों के तौर तरीके। क्या हुआ बहू? सुबह सुबह मेरी बेटियों ने क्या कर दिया? अरे, एक तो अभी अभी उठकर किचन में गई है, दूसरी सुबह सुबह बाहर चली गई और तीसरी अभी तक सो रही है। क्या करूं मैं इन तीनों का? मैं तो परेशान हो गई हूँ। जा जाकर उठा उसे, और रेखा से मैं बात करती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी उसे उठाती हूँ। महारानी जल्दी उठो, सूरज सर पर आ गया है। भाभी, थोड़ी देर और सोने दो ना। मैं रात को लेट सोई थी, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। शराफत से उठती है या नहीं? या फिर पानी की बाल्टी डालूं तेरे ऊपर? नहीं नहीं भाभी, मैं उठ रही हूँ। लो, आ गई महारानी। ऐसा भी क्या सामान लाना था जो सुबह आंख मलते ही बाजार की तरफ रवाना हो गई? भाभी, कल आप ही तो चीख रही थीं कि घर का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है। अब मैं ले आई तो आपको इस बात से भी तकलीफ हो रही है? देख रही हो माँ जी, आपकी बेटी की जुबान कैंची से भी तेज चलती है। और आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी लाडली बहन को। रेखा, अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं करते। चलो, माफी मांगो। भैया, मैं क्यों माफी मांगूं? आप भाभी से बोलिए कि हम पर कम हुक्म चलाएं। हम इस घर की बेटियां हैं, नौकरानी नहीं। लो कर लो बात। इनकी भलाई की बात करो तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। यहाँ तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। नंदनी गुस्से में वहां से चली जाती है। मनीष भी वहां से चला जाता है, लेकिन रेशमा रेखा को समझाती है। रेखा, तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन दीदी, मैंने कुछ किया ही नहीं। हाँ दीदी, भाभी हमेशा ही बिना वजह चिल्लाती हैं। मैं मानती हूँ गलती भाभी की थी, लेकिन मांझी तो पूरी तरह उन्हीं के वश में है। मनीष भैया ही हमारे लिए खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी बात का मान रखना चाहिए था। कोई फायदा नहीं दीदी, कुछ दिनों में भाभी उन्हें भी हमारे खिलाफ भड़का देंगी। अगले दिन मनीष अपनी बहनों के लिए सुंदर सुंदर तोहफे लेकर घर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ये तोहफे मैंने खास तुम्हारे लिए लाए हैं, क्योंकि तुम लोग मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। तीनों बहनें तोहफे पाकर बहुत खुश हो जाती हैं और प्यार से मनीष का धन्यवाद करती हैं।
लेकिन उसी समय मनीष की पत्नी के मन में कुछ और ही चाल चल रही होती है। सुरेखा का नेकलेस कितना सुंदर है, मैं आज ही ये हार चुरा लूंगी। जैसे ही रात हुई और सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए, तभी नंदिनी चुपके से सुरेखा के रूम में आई और हार चुरा लेती है। माँ, सुरेखा और रेखा के लिए अच्छा रिश्ता आया है। कल वो लोग देखने आएंगे। सच भैया। अगर इनकी शादी हो गई तो घर का काम कौन करेगा? मुझे ये शादी रोकनी होगी। लड़के वाले फोन करके रिश्ता तोड़ देते हैं क्योंकि नंदिनी ने कुंडली बदलवा दी थी। बहन जी, सुरेखा की कुंडली दोषों से भरी है, हम शादी नहीं कर सकते। पर भाई साहब, चलो अब रेखा का रिश्ता भी तोड़ना है। अगले दिन नंदिनी आवाज बदलकर फोन करती है। हेलो, रेखा का 2 साल से अफेयर चल रहा है। रेखा का रिश्ता भी टूट जाता है। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं। भाभी, ये सब आपका ही काम है। सुरेखा, तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ भाभी। अभी तो मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन जल्दी ही होगा। अगले दिन तीनों बहन सब आपस में बात करके एक फैसला लेते हैं। भैया, हमें अपना हिस्सा चाहिए। बेटों जितना हक बेटियों का भी होता है। भाभी हमारी शादी नहीं होने देंगी। और वो हमारी चीजें भी चुराती हैं। इसी कारण हमने ये फैसला लिया है कि हम भाभी के खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे। हाँ ठीक है, मैं प्रॉपर्टी में तुम तीनों को भी हिस्सा दूंगा। अरे ये तो तुरंत मान गए। कोर्ट में जाकर झूठ बोलना मुश्किल होगा, वहाँ तो डिटेक्टर मशीन भी होगी। बेहतर है कि मैं घर वालों से ही माफी मांग लूं, मुझे जेल नहीं जाना। नंदिनी घबराकर सब सच मान लेती है और अपनी नंदों से माफी मांगती है। हाँ, ये सब मेरी ही गलती थी। मैंने आप सबका बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, हम आपको माफ करते हैं। जो हुआ उसे भूल जाइए। अब हम सब मिलकर इस घर को खुशियों से भर देंगे। इसके बाद नंदिनी अपने व्यवहार में पूरी तरह बदलाव लाती है। वह खुद सुरेखा और रेखा के लिए अच्छे रिश्ते तलाशती है और बड़ी खुशी से उनकी शादी करवाती है। घर में फिर से प्यार और खुशियां लौट आती हैं।